हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के लिए। चैप्टर रहेगा हमारा सर्कल। इसकी एक्सरसाइज 10.1 को फुल सॉल्व करेंगे और साथ में जो आपको स्कूल के अंदर मैथ सिंप्लीफाइड मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं पीएससीबी बोर्ड की तरफ से, उसके अंदर जो चैप्टर सर्कल के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के वो सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैथ सिंप्लीफाइड मटेरियल। ये इसके अंदर चैप्टर दिया हुआ है, ये सर्कल आपका। तो इसके ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ये सभी सॉल्व करेंगे। प्लस में इस वीडियो में इसके साथ एक्सरसाइज 10.1 को फुल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 10.1 और चैप्टर सर्कल क्लास 10th। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने हैं या एक्सरसाइज 10.1 के अंदर हमारी वो हेल्प करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट से मैं इंट्रोडक्शन से इसका स्टार्ट करता हूँ। बेसिक कंसेप्ट आपने क्या सीखने हैं इसके अंदर, चैप्टर सर्कल के अंदर। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर के अंदर सर्कल और रेखा का संबंध पता होना चाहिए, यानी कि चक्कर अते रेखा दा संबंध, यानी कि जो सर्कल है और एक रेखा लाइन है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके पहले जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और एक रेखा, आप जानते होंगे लाइन सेगमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये एक प्रकार की रेखा होती है। इन दोनों के बीच में संबंध रिलेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो रिलेशन मैं बता देता हूँ इसकी। हमारे पास टोटल 3 रिलेशन बनते हैं किसी भी रेखा के, एक चक्कर के साथ 3 रिलेशन बनते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? मान लीजिए ये रेखा एक लाइन सेगमेंट है आपकी, एक तो इस चक्कर के साथ ये संबंध हो सकता है, मतलब ये टच नहीं कर रही इसको, तो एक तो ये रिलेशन हो सकता है। एक इस प्रकार से रिलेशन हो सकता है कि ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, एक ये रिलेशन हो गया। एक और रिलेशन हो सकता है इसका कि ये 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रही है सर्कल को। तो ये 3 रिलेशन बनते हैं आपके एक किसी भी रेखा के साथ। एक तो ये रिलेशन हो गया, एक नंबर, जो एक सर्कल को टच ही नहीं कर रही। एक ये दूसरा नंबर, दूसरा रिलेशन ये हो गया, ये एक पॉइंट के ऊपर टच हो रही है यहाँ पे सर्कल को। और तीसरा रिलेशन ये हो गया कि ये जो लाइन है आपकी 2 पॉइंट के ऊपर कट हो रही है। तो इस प्रकार से 3 रिलेशन बनते हैं चक्कर अति रेखा दा संबंध। बस ये 3 रिलेशन आपको याद करने हैं। इन 3 के आगे चल के अलग अलग नाम आएंगे। इस संबंध का क्या नाम है, जब ये डायग्राम बनेगी तो इसका क्या नाम होगा, ये डायग्राम बनेगी तो इसका क्या डायग्राम होगा। ये 3 कंसेप्ट आपने याद करने हैं इस चैप्टर सर्कल के अंदर, चक्कर के अंदर। उसके अलावा आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है, वो डेफिनेशन भी है और थ्योरम भी है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है, ये एक थ्योरम भी है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? स्पर्श रेखा किसे चक्कर दी स्पर्श रेखा, किसे चक्कर दी स्पर्श रेखा वो रेखा है जो ਚੱਕਰ ਨੂੰ केवल एक बिंदु ते कटती है। तो ये होती है स्पर्श रेखा की डेफिनेशन। अब मैं बता देता हूँ आपको स्पर्श रेखा क्या होती है। मान लीजिए ये एक सर्कल है आपके पास और जब कोई लाइन या रेखा इसको केवल और केवल एक ही पॉइंट के ऊपर कट करे, जैसे ये कट कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर, तो इस लाइन, इस रेखा को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट के ऊपर कट होना चाहिए, एक ही बिंदु के ऊपर। जैसे इस साइड एक और ड्रॉ करके दिखा देता हूं मैं, ये देख लो एक ही पॉइंट के ऊपर कट हो रही है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम?
स्पर्श रेखा बोलेंगे और इस बिंदु को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। तो यही डेफिनेशन थी स्पर्श रेखा की, और इस स्पर्श रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, और ये इसकी डेफिनेशन है, किसी चक्कर दी स्पर्श रेखा वो रेखा है जो चक्कर ਨੂੰ केवल एक बिंदु ते कट दी है। कि बोलना ये चाह रहा है कि ये सर्कल है एक, जब सर्कल को एक लाइन एक ही बिंदु के ऊपर कट करे तो उसको हम स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट बोलते हैं। ये 3 रिलेशन याद रखने, ये एक डेफिनेशन याद रखनी है, तीनों के अलग अलग नाम होंगे, वो मैं नाम एक्सरसाइज में चल के आपको आगे चल के बता दूंगा। ये थी इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो उससे पहले एक छोटा सा और कंसेप्ट हमारा और पेंडिंग रह गया, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि ये आपको 3 सर्कल गिवन है इस तरह से। ये जो हम रिलेशन करके आए हैं चक्कर और सर्कल, चक्कर और रेखा के अंदर क्या संबंध होते हैं, उसकी एक एग्जाम्पल है ये। जैसे मान लीजिए एक सर्कल दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है, तो इसका इस लाइन के साथ क्या संबंध है चक्कर का, तो इसको हम बोलते हैं ना छेदक रेखा। जब एक सर्कल दिया हुआ हो और कोई लाइन उसको टच ना करे, ऐसे लाइन दी हुई हो, तो उसको बोलते हैं ना छेदक रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं नो सेगमेंट, नो सीकेंट, सॉरी नो सीकेंट। तो ये तो हो गया फर्स्ट रिलेशन। ये हमारा रिलेशन चल रहा है किसके बीच में, चक्कर और रेखा के बीच में। जो ये एग्जाम्पल दी थी उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ अब मैं एग्जाम्पल के रूप में। अब सेकंड पार्ट हमारा ये थी ऑप्शन ए, और ये ऑप्शन बी, और ये ऑप्शन सी। तो ऑप्शन बी, डायग्राम बी के अंदर देखिए आप, एक सर्कल दिया हुआ है और एक लाइन इसको एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। जब कोई सर्कल दिया हुआ हो और एक रेखा इसको एक लाइन के ऊपर टच करे तो उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ओनली एंड ओनली एक ही पॉइंट के ऊपर टच होनी चाहिए, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। और ये जो बिंदु है टच हो रहा है उसको बोलते हैं हम स्पर्श बिंदु, और इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट। तो ये 2 रिलेशन हो गए डायग्राम ए और डायग्राम बी का। तीसरा रिलेशन देखते हैं, जब कोई सर्कल दिया हुआ हो और वो सर्कल को किसी 2 पॉइंट के ऊपर कट करे या 2 पॉइंट के ऊपर टच हो, तो उसको हम बोलते हैं छेदक रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं सीकेंट। तो ये थे 3 डायग्राम, इसकी इंट्रो आई होप आपको समझ आ गई होगी। जब कोई सर्कल एक रेखा को टच ना करे तो उसको बोलते हैं ना छेदक रेखा। जब कोई लाइन एक बिंदु पे टच करे तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, और इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इसी तरह से कोई रेखा, कोई लाइन 2 पॉइंट के ऊपर कट करे तो उसको बोलते हैं हम सीकेंट या छेदक रेखा। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये है एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक चक्कर दिया कितनी स्पर्श रेखावां हो सकती हैं। एक चक्कर की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट पूछ रहा है कितनी हो सकती है। ये मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, चक्कर है, इसकी कितने टेंजेंट स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा भी इंट्रोडक्शन में बता के हूँ मैं, वो होती है जो किसी सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करे, वो स्पर्श रेखा होती है। जैसे ये स्पर्श रेखा बनाई है मैंने, एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। ऐसे मैं इस साइड भी बना सकता हूँ, एक पॉइंट के ऊपर टच हो रही है। ऐसे इस साइड भी बना सकता हूँ मैं, एक पॉइंट के ऊपर टच हो रही है। ऐसे इस साइड भी बना सकता हूँ, एक पॉइंट पे टच हो रही है। यानी कि एक ऐसी रेखा जो एक पॉइंट के ऊपर टच हो सर्कल को, उसको बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। तो वो पूछ रहा है एक चक्कर दिए कितनी स्पर्श रेखावां हो सकती हैं। तो हल इसका आंसर क्या आएगा, अनंत या असीमित। अनंत या फिर असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं होती उसको बोलते हैं असीमित, अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम एक सर्कल के ऊपर। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड के अंदर हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली थावा भरो। तो फर्स्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गई होगी तो ये आप इजीली सॉल्व कर दोगे। किसी चक्कर दी स्पर्श रेखा उसनु डैश बिंदु ते कटदी है।
वो बोल रहा है कि चक्कर की जो स्पर्श रेखा है उसनु डैश बिंदु ते कटदी है। पूछ रहा है कितने बिंदुओं के ऊपर काटती है। तो ये आपकी स्पर्श रेखा, ये चक्कर था आपका और ये स्पर्श रेखा थी, तो ये कितने बिंदु के ऊपर काट रही है? तो ये एक बिंदु के ऊपर काट रही है आपकी। तो इसका आंसर आएगा एक बिंदु ते कटदी है। चलिए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल, सॉरी पार्ट सेकंड। ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ, चक्कर ਨੂੰ दो बिंदुओं ते कट्टन वाली रेखा ਨੂੰ डैश कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताया था, डायग्राम बी सी दिखाई थी कि एक सर्कल है इस प्रकार से और चक्कर ਨੂੰ दो बिंदुओं से, दो बिंदु के ऊपर काट रही है। ये किसी प्रकार ले सकते हो आप, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। ये देख लो, ये स्पर्श रेखा ली मैंने, तो ये स्पर्श रेखा नहीं सॉरी छेदक रेखा। जब कोई रेखा, कोई लाइन एक चक्कर को दो बिंदु के ऊपर काटेगी तो उसका क्या नाम होगा? छेदक रेखा। तो इस फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आएगा? छेदक रेखा। दो बिंदुओं ते कट्टन वाली रेखा ਨੂੰ छेदक रेखा कहते, और इसका इंग्लिश में कन्वर्जन होता है सीकेंट। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चक्कर दिया डैश समांतर स्पर्श रेखावां हो सकती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, मैं इसको डायग्राम की हेल्प से करवाता हूँ आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को, एक चक्कर दिया डैश समांतर स्पर्श रेखावां हो सकती हैं। वो बोल रहा है कि आपके पास एक सर्कल है और इसकी कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है? तो समांतर रेखाएं हमेशा स्पर्श रेखा की दो हो सकती है। मान लीजिए ये एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा ऐसी रेखा होती है जो एक बिंदु के ऊपर टच करे, तो इसके समांतर बिल्कुल क्या होगी? तो इसके समांतर ये स्पर्श रेखा हो सकती है। तो टोटल एक चक्कर के अंदर कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? ओनली एंड ओनली दो हो सकती है। ये और ये दो ही स्पर्श रेखा हो सकती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये भी तो एक स्पर्श रेखा है, टच कर रही है, बट ये और ये दोनों लाइन समांतर नहीं है। समांतर का मतलब होता है पैरेलल। ये ऐसा साइन होता है ए और बी, ऐसे ये समांतर पैरेलल का साइन होता है। तो एक चक्कर के अंदर स्पर्श रेखाएं हमेशा दो ही समांतर होंगी। आप इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो। ये एक सर्कल है, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, स्पर्श रेखा एक बिंदु पे काट रही, इसके समांतर क्या होगी? एक ही होगी। तो देख लो इसमें भी दो आ रही है। तो ओनली एंड ओनली कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? समांतर दो स्पर्श रेखा हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? दो। कि समांतर जो स्पर्श रेखाएं वो ओनली दो हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसका। ਚੱਕਰ ਅਤੇ उसकी स्पर्श रेखा ਦੇ ਸਾਂਝੇ बिंदु ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं? साझे बिंदु मतलब कॉमन, एक जो कट कर रहा है पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये एक सर्कल है आपके पास और इसकी एक स्पर्श रेखा है, एक बिंदु पे काट रही है, तो इस बिंदु का क्या नाम होगा? तो इस बिंदु का नाम होगा स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट। तो इस बिंदु को बोलते हैं हम स्पर्श बिंदु। तो इसका आंसर आएगा स्पर्श बिंदु। तो ये थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक चक्कर दे बिंदु पी ते स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ तो जान वाली एक रेखा बिंदु क्यू ते इस तरह मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू की लंबाई पता करो। एक सर्कल दिया हुआ है आपको, उसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और कोई स्पर्श रेखा है पी क्यू, केंद्र से ओ से वो मीट हो रही है क्यू के ऊपर और ओ क्यू की लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो ये 4 ऑप्शन दी हुई है, ए बी सी और डी। हमें बताना है कि इन ऑप्शन के अंदर से कौन सी ऑप्शन करेक्ट मैच हो रही है इस क्वेश्चन के साथ। तो डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ मैं आपको कि गिवन क्या है इसके अंदर। इस प्रकार आपको एक सर्कल गिवन है, ये खुद को ड्रॉ करना है आपने। ये एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है और एक स्पर्श रेखा जा रही है पी क्यू आपके पास, इस तरह से एक स्पर्श रेखा जा रही है पी क्यू, और जो केंद्र बिंदु ओ है वो क्यू से मिल रहा है और मिलने के बाद इस प्रकार मिल रहा है कि ये हाइट है जो पूरी इसकी 12 सेंटीमीटर दी हुई है और ये इसका रेडियस बन रहा है, रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? ओ क्यू की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ओ पी की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, जो पी क्यू ये स्पर्श रेखा बन रही है इसकी लंबाई फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, और ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको सॉल्व करवाता हूँ मैं, पॉज करके आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो तब तक। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं पहले, गिवन क्या क्या है थर्ड क्वेश्चन के अंदर।
ओपी की वैल्यू गिवन है हमें, वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धव्यास दिया हुआ है। ओ क्यू, जो ये सेंटर ओ है, क्यू से मिलके कितनी लेंथ बना रहा है, 12 सेंटीमीटर की। और पी क्यू की वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी है, और ये पी क्यू आपकी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो डायग्राम को आपने बना के देखा होगा, तो एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है वहाँ पे, एच का स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर। हाई ब्लड प्रेशर, कर्ण का स्केयर बराबर के अंदर आधार का स्केयर प्लस में लंब का स्केयर। तो कर्ण की वैल्यू में फाइंड दी हुई है 12, डायग्राम के अंदर 12 का स्केयर। बेस की वैल्यू, बेस तो हमने फाइंड आउट करना है, तो बेस का बेस परपेंडिकुलर मतलब ये आधार की वैल्यू दी हुई है, अर्धव्यास की कितनी है, 5 का स्केयर। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 144। इस 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, पावर 2 है। इसी प्रकार सेम 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा 25। हमें वैल्यू चाहिए बेस की, तो 144 ये प्लस के अंदर है, इस साइड आके माइनस के अंदर बी स्केयर। जब आप 144 को 25 से माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आंसर आएगा 199 और बी का स्केयर। और 119 ये स्केयर है, इस साइड आके इस रूट के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो बी की वैल्यू क्या आई आपके पास, √119। बी की वैल्यू यानी कि इस पी क्यू की वैल्यू, तो क्या आई आपके पास 199। तो ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको, 199 कौन सी ऑप्शन के अंदर करेक्ट है। तो ये है उस क्वेश्चन का आंसर जो अभी सॉल्व करके आए हैं, √119 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एक बार फिर से आप डायग्राम देख लो, इस पी क्यू की वैल्यू है, ये बेस निकाला है, कर्ण की वैल्यू दी हुई है, लंब की वैल्यू भी दी हुई है। कर्ण की आधार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस पी क्यू की वैल्यू, ये आधार, ये कर्ण, ये लंब। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। एक ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੋ, ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਛੇਦਕ रेखा होवे। एक चक्कर खींचो, यानी कि एक सर्कल ड्रॉ करना है हमने। इस प्रकार से एक सर्कल बना लिया, ये हो गया सर्कल आपका। रेखा दे समांतर, एक दित्ती गई रेखा दे समांतर, मान लीजिए ये रेखा दी हुई है आपको, ये मैं रेखा मान लेता हूँ और इस पे लिख देता हूँ दित्ती गई रेखा। इस प्रकार से ये दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, दित्ती गई रेखा ते समांतर दो अजिहियां रेखाओं खींचो। इसके समांतर, समांतर यानी कि पैरेलल दो रेखाएं और बनानी है हमने, उन्होंने विचों एक स्पर्श रेखा होवे। आपको पता है अब स्पर्श रेखा क्या होती है। अब इसके समांतर बनानी है बिल्कुल, जितनी इसकी हाइट है उतनी अब स्पर्श रेखा की हाइट होनी चाहिए। तो स्पर्श रेखा आपको पता है क्या होती है, जो एक पॉइंट के ऊपर कट करे उसको स्पर्श रेखा या टेंजेंट बोलते हैं। तो इसके पैरेलल एक लाइन तो मैंने बना दी, पैरेलल भी ड्रॉ कर दी, और ये क्या है, स्पर्श रेखा भी है। और दूसरी क्या करनी है उसने, एक स्पर्श रेखा हुए थे, दूसरी चक्कर दी छेदक रेखा हुए। अब छेदक रेखा भी आपको पता है क्या होती है, जो किसी चक्कर को दो पॉइंट के ऊपर कट करे उसको हम छेदक रेखा बोलते हैं। ये दी हुई थी, ये इसके पैरेलल समांतर ड्रॉ कर दी, जो क्या है, स्पर्श रेखा है। अब हमने बनानी है इसके पैरेलल बिल्कुल छेदक रेखा। तो छेदक रेखा आपको पता है क्या होती है, जो दो पॉइंट के ऊपर कट होती है। देख लो, ये एक पॉइंट ये हो गया, ये एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट के ऊपर कट हो रही है। एक ये समांतर रेखा दी हुई थी, इसके पैरेलल हमने समांतर दो रेखाएं ऐसी खींचनी थी जिसमें से एक तो स्पर्श रेखा बने और एक छेदक रेखा बने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। अब इसका देखते हैं मैथ सिंप्लीफाइड मटेरियल के क्वेश्चन, चैप्टर सर्कल के। तो ये आपका मैथ सिंप्लीफाइड मटेरियल 2023-2024 क्लास 10th, हम इसका चैप्टर कर रहे थे सर्कल, जिसकी 10.1 कंप्लीट होगी। अब इसका देखते हैं इसके अंदर से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, गिवन है।
ये आपका चैप्टर सर्कल, तो इसकी इंट्रोडक्शन भी होगी, एक्सरसाइज 10.1 भी होगी। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन जो जो मैं सिंप्लीफाइड मटेरियल में दिए हुए हैं उनको करते हैं सोल्व। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन ये 1 मार्क्स का होगा आपका। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। एक चक्कर दिया वध तो वध कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं कि जो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है एक चक्कर के अंदर। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अनंत, n विचों कोई नहीं। हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट, जो स्पर्श रेखा उसको इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। ए सर्कल कैन हैव एट द मोस्ट, यानी कि क्वेश्चन आपको बोल रहा है, मैं सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, गिवन है हमें, वो बोल रहा है उसकी समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। तो समांतर स्पर्श रेखाएं मैं इंट्रोडक्शन में भी बता दिया आपको कि 2 ही हो सकती है। एक तो ये स्पर्श रेखा होगी और इसके समांतर एक ये स्पर्श रेखा होगी। आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, एक तो ये स्पर्श रेखा होगी और एक ये स्पर्श रेखा होगी समांतर। समांतर मतलब पैरेलल। तो आंसर क्या आएगा, ओनली 2 समांतर रेखाएं हो सकती है हमारे पास। तो कौन सी ऑप्शन के अंदर 2 गिवन है हमें, तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आंसर मिल गया हमारा 2 2। तो चलिए देखते हैं अब इसका क्वेश्चन सेकंड। एक चक्कर दिया कितनी स्पर्श रेखावां होंदियां हन। अब वो पूछ रहा है कि स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं। 2 होती है, 1 होती है, अनंत होती हैं, 0 होती हैं। एक चक्कर की स्पर्श रेखाएं, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये एक सर्कल गिवन है, वो पूछ रहा है कि इसकी स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। तो इंट्रोडक्शन में भी बता दिया स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती हैं, बट समांतर 2 हो सकती हैं, वैसे अनंत हो सकती हैं। एक ये स्पर्श रेखा होगी, एक ये स्पर्श रेखा होगी, एक ये स्पर्श रेखा होगी, मतलब अनंत हो सकती है। मैं इस प्रकार इस पॉइंट पे भी ले सकता हूँ, इस पॉइंट पे भी, किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, मतलब अनंत होगा इसका आंसर। अनंत या असीमित स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बट समांतर 2 ही होंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, अनंत, इनफाइनाइट आंसर। अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंदु क्यू तो एक चक्कर दी स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है ਅਤੇ क्यू भी उस दे केंद्र तो दूरी 25 सेंटीमीटर तो चक्कर का अर्ध व्यास होगा। यानी कि अर्ध व्यास रेडियस फाइंड आउट करना है हमने एक चक्कर के अंदर किसी बिंदु क्यू तो एक चक्कर दी स्पर्श रेखा की लंबाई। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये इसका मान लीजिए सेंटर ओ है, सेंटर ओ दिया हुआ है और क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि किसी बिंदु क्यू तो एक चक्कर दी स्पर्श रेखा, किसी बिंदु क्यू, ये मैं बिंदु मान लेता हूँ क्यू, और ये इसके ऊपर क्या बना रहा है, एक स्पर्श रेखा बना रहा है और इसका नाम मैं मान लेता हूँ पी। तो ये गिवन है अब तक तो क्वेश्चन के अंदर, किसी बिंदु क्यू तो एक चक्कर दी स्पर्श रेखा की लंबाई, जो ये लंबाई दी हुई है वो लंबाई गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर। किसी बिंदु क्यू, ये बिंदु क्यू मान लिया और इसके ऊपर ये स्पर्श रेखा डाल दी, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर दी हुई है और क्यू दी उसके केंद्र तो दूरी 25 सेंटीमीटर। ये क्यू है, ये केंद्र है, इसका सेंटर है, तो ये दूरी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। और आप जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये बन जाएगा आपका अर्धव्यास यानी कि रेडियस। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो पता ही लग गया होगा आपको कि किस प्रकार सोल्व करना है। ये बन रही है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, हाई ब्लड प्रेशर, h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो h क्या आ गया आपके पास, ये h होता है कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। लंब की वैल्यू निकालनी है, लंब की वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू दी हुई है, आधार की वैल्यू भी दी हुई है। h का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर मतलब r का स्क्वायर, तो आप इसको r स्क्वायर भी लिख सकते हो, p स्क्वायर भी लिख सकते हो, OP स्क्वायर भी लिख सकते हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 625, सॉरी इक्वल में 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 576 और प्लस के अंदर r स्क्वायर।
ये इक्वल के अंदर है। तो 6 2 5 ये इस साइड प्लस के अंदर है, तो इस साइड आके माइनस के अंदर 5 7 6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 625 के अंदर 625 में से 576 माइनस करोगे तो वो आंसर आएगा आपके पास 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये 49 अंडर रूट के अंदर आ रही, क्योंकि ये इसके पावर में था, इस साइड आके रूट हो गया। तो आप जानते हो कि 49 के पेयर क्या बनते हैं, 7 इंटू 7, तो आर हो गया। तो आर की वैल्यू क्या आई, 2 कॉमन है तो एक बाहर निकालेंगे तो 7, यानी कि आर की वैल्यू क्या आई, 7। वही हमने फाइंड आउट करनी थी, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। एक बिंदु P ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ O ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ PA ਅਤੇ PB ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 80 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ POA पता करो। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि एक बिंदु P तो केंद्र O वाले चक्कर ते दो स्पर्श रेखावां, एक बिंदु P, यानी कि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4। एक सर्कल गिवन है इस प्रकार से और एक साइड में बिंदु दिया हुआ है जिसका नाम है P, और इस सर्कल का जो सेंटर है उसका नाम है O। दो स्पर्श रेखाएं वो होती है जो एक पॉइंट के ऊपर मिलती है, एक पॉइंट के ऊपर कट करती हैं। स्पर्श रेखाएं क्या बन रही है, PA और PB, जो एक दूजे नाल 80 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपके पास 80 डिग्री का, 80 डिग्री का। POA पता करो, यानी कि जब आप इसको मिलाओगे, दोनों को मीट करोगे, इसको मिलाओ फिर इसको मिलाओ, ये कंस्ट्रक्शन करनी है आपने खुद को। तो ये जो एंगल बन रहा है POA, ये वाला एंगल ओनली पता करना है आपने। इसकी 4 ऑप्शन दी हुई है, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं सोल्व करके आंसर क्या आता है। तो सोल्व करने के लिए आप ध्यान से देखो, ये आपके पास एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर बन रहा है जिसकी 4 भुजाएं होती है, 1 2 3 और एक ये वाली 4। तो ये बन गई आपके पास चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर। आप अच्छी तरह से जानते हो कि क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज के चारों जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, उनका जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है एंगल। तो एक बार मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसका ये जो वाला POA है इसको मान लेता हूँ 1 डिग्री एंगल और इसको मान लेता हूँ 2 डिग्री। तो टोटल एंगल देख लो कितने बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये और एक ये, 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो चारों का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो एंगल P, एंगल A, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल B, और सॉरी जो A और 2 है वो तो उसका नाम O है, एंगल O, इसका नाम मानना है। वैसे आपने चारों एंगल देख लो, PAOB, PA ये पूरा एंगल O और ये B, इन चारों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, चतुर्भुज दे चारा कोणा दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चतुर्भुज दे चारा कोणा दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल 4 कौन से थे, PAOB, जिसमें P की वैल्यू गिवन है हमें 80 डिग्री। A की वैल्यू आप सभी जानते हो कि जब सेंटर से कोई चक्कर के ऊपर लाइन डाली जाती है, ध्यान से सुनिए, जब सेंटर से केंद्र से कोई सर्कल के ऊपर लाइन डाली जाती है तो वो एंगल 90 डिग्री का बनाती है। ये थ्योरम है आपके पास एक। इसी प्रकार सेंटर से चक्कर के ऊपर लाइन जा रही है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि A और B की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। ये O की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है अब। एंगल O, B की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। ये 80 डिग्री गिवन है, ये आपका 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। हुआ कैसे 90 डिग्री का, मान लीजिए ये सर्कल है, ये इसका केंद्र है
आप जब भी केंद्र से कोई लाइन डालोगे इस प्रकार तो ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। आप ऐसे इस प्रकार डालोगे तो ये भी 90 डिग्री का, इस प्रकार डालोगे तो ये भी 90 डिग्री का। तो सेंटर से जो लाइन डाली तो ये एंगल क्या बना 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। तो आपने और इक्वल में क्या आ रहा है, सभी का सम क्या होगा चतुर्भुज के 360 डिग्री। 90 और 90 180, 180 के अंदर आपने 180 प्लस करना है। 0 6 और 2, 1 2 और 3, तीनों का प्लस किया तो आंसर आया 260 डिग्री। प्लस के अंदर O और इक्वल के अंदर 360 डिग्री। तो O की वैल्यू क्या आ गई 360 डिग्री। ये प्लस में है, इस साइड आके 260 डिग्री माइनस हो गया। 360 में से 260 गए तो आंसर आया 100 डिग्री। तो इस पूरे O की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री आ गई आपके पास। बट हमने फाइंड आउट करके देना है POA, ओनली ये वाला एंगल। तो उसके लिए भी टोटल एंगल आ रहा है आपके पास 100 डिग्री का, हमें चाहिए ऊपर वाला एंगल ओनली ये एंगल। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा और कंसेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। दो ट्रायंगल नज़र आ रही होगी, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उसके बाद CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे हमारे पास दोनों। पहले तो हमने इस पूरे एंगल की वैल्यू निकाल ली टोटल, जैसे ये एंगल दिया हुआ था 80, वैसे ये टोटल एंगल आ गया 100 डिग्री का। अब हमें वैल्यू चाहिए ओनली POA की, इस एंगल की। तो दो ट्रायंगल नज़र आ रही है आपको, हमने इसको CPCT से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। इसका नाम दिया था मैंने स्टार्टिंग में 1 और इसका 2। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर दोनों सोल्व करवाता हूँ मैं आपको। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम दी हुई थी पीछे वाले पेज के ऊपर। ये एंगल 80 डिग्री का, ये अभी हम फाइंड आउट करके आए थे, टोटल एंगल आया था 100 डिग्री का। तो दो ट्रायंगल आपको नज़र आ रही होगी, ट्रायंगल का नाम लिखता हूँ मैं, ट्रायंगल POA या PAO, कुछ भी नाम लिख सकते हो। अते एंड ये ऊपर वाली ट्रायंगल ली है पहले, अब नीचे वाली ट्रायंगल PBO। दोनों के अंदर देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। ये एक साइड कॉमन है दोनों के अंदर, तो लिखेंगे हम PO बराबर PO और क्या लिखेंगे सांझी भुजा। और दूसरा देखो क्या कॉमन नज़र आ रहा है, ये एक साइड OA OB, OA बराबर OB, इक्को चक्कर दे अर्धव्यास, या फिर ये क्या है अर्धव्यास है, दोनों रेडियस है। और तीसरी चीज क्या गिवन नजर आ रही है, तीन बातें बतानी होती हैं हमने जब किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सर्वंग साबित करना। हमने ये और ये दो ट्रायंगल ली, ये वाली साइड सांझी हमारे पास कॉमन है, और OA और OB रेडियस है, और एक ये एंगल और एक ये एंगल दोनों 90 डिग्री के है, अभी समझा के हम आपको। तो एंगल B और एंगल A क्या हो गया आपके पास 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का। तो 1 2 3 तीन चीज़ें प्रूफ कर दी हमने। इन तीनों चीज़ों से क्या होगी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्वंग सम प्रूफ होगी। ट्रायंगल PAO सर्वंग सम, ये सर्वंग सम का साइन होता है आपका कॉन्ग्रुएंट का। ट्रायंगल PBO, तो CPCT से क्या आ गया, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ हो गया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। बट हमें पता है कि इन दोनों का प्लस है, जो हमारे पास 100 आया है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की साइड से 100। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आया आपके पास 100 डिग्री आया है। इन दोनों का सम अभी पीछे वाले पेज पे फाइंड आउट करके आए थे। तो एंगल 1 है और एंगल 2 है, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 को मैं 1 लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं 2 भी लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने 1 का 1 लिखा। और 2 की जगह 2 के सामने देखो ये है 1 है तो 1 लिख दिया। आप इस A को भी 2 लिख सकते हो, इसको भी 2 का 2 रख सकते हो। तो किसके इक्वल आ गया 100 डिग्री के। कैसे आया ये,
1 का 1 आ गया, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं, CPCT से प्रूफ हुए हैं। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 एंगल 1 क्या हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री, और ये 2 इस साइड मल्टी में इस साइड आके डिवाइड के अंदर, सॉरी यहाँ पे 100 है। तो जब आप इसको कट करोगे तो वैल्यू आएगी 50 डिग्री, 50 डिग्री। वही हमने फाइंड आउट करना था। तो मैंने एंगल 1 माना था इसको, तो ये फाइंड आउट करना था POA की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। जब ये 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसका हाफ भी कर सकते हो, यानी कि ये 80 है तो ऊपर वाला क्या होगा 40, ये भी 40, ये पूरा क्या आया था 100, तो ये भी 50, ये भी 50। तो अभी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसीलिए हमने पूरा इसको सोल्व किया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। एक बिंदु ए तो जेकर एक चक्कर के केंद्र तो 5 सेंटीमीटर दूरी ते है। चक्कर ते स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। चक्कर का अर्ध व्यास पता करो। एक बिंदु ए तो जो कि चक्कर के केंद्र तो, यानी कि 5th क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन ही है बिल्कुल जो पीछे वाला करके हैं हम, माइनर सा डिफरेंस है बस। एक सर्कल गिवन है और साइड के अंदर हमें एक पॉइंट ए दिया हुआ है, और ये 5 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर है। आप इस साइड नहीं, आप ये इस साइड लो पॉइंट, ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये इसका सेंटर ओ है। तो इन दोनों की दूरी बता रखी है उसने कि एक बिंदु ए की चक्कर के केंद्र से दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो अर्धव्यास रेडियस दे रखा है, लंबाई दे रखी है, वो क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। जब आप इसकी जीवा फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसको और इसको मिलाना है आपने, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ बी। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर समकोण त्रिभुज बन रही है, ये एक एंगल 90 डिग्री का है। तो कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम, जो आप अच्छी तरह से जानते हो। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और प्लस के अंदर पी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या आ रही है 5 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो एच कर्ण की वैल्यू क्या आई 5 का स्क्वायर, और बी बेस तो हमने फाइंड आउट करना है, तो बेस का बी स्क्वायर, और P परपेंडिकुलर यानी कि लंब की वैल्यू क्या आ रही है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और B स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो 25 ये प्लस में है, इस साइड आके माइनस का 16 और B स्क्वायर। जब 25 में से आप 16 माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर है इस साइड में रूट में कन्वर्ट हो गया। जब आप इसके पेयर बनाओगे तो 9 के पेयर बनेंगे, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू बी। तो 1 3 बाहर आ गया, तो बी की वैल्यू क्या आई 3 सेंटीमीटर। तो बी था क्या हमारे पास बेस, तो इसकी वैल्यू क्या आई 3 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड आउट करनी थी। अब देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर कौन सी ऑप्शन के अंदर है। तो ये था 5th क्वेश्चन, ये रहा 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो आप इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 2 समकेंद्री चक्कर दे अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर ਅਤੇ 3 सेंटीमीटर ਹਨ। ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਉਸ ਜੀਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ जो छोटे चक्कर ਨੂੰ स्पर्श करती होवे। यानी कि 2 सर्कल दे रखे हैं समकेंद्री चक्कर ऐसे होते हैं जिनका सेंटर एक ही हो, यानी कि कंपास प्रकार रख के एक ही सेंटर से 2 चक्कर खींचे जाएं, ड्रॉ किए जाएं, उनको समकेंद्री चक्कर बोलते हैं। एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ समकेंद्री चक्कर कौन से होते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका जो प्रकार है कंपास है, उसकी पिन ऐसे रख के एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना है आपने 3 सेंटीमीटर का, ये दिया हुआ है। अब इसी पे प्रकार रखना है, कंपास रखना है, इसी से आपने 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस बड़े वाले सर्कल का केंद्र रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इस छोटे वाले का है 3 सेंटीमीटर।
तो वो बोल रहा है कि जो बड़े वाला सर्कल है ना उसकी एक जीवा या स्पर्श रेखा छोटे वाले चक्कर को टच कर रही है। देख लो ये बड़े वाला सर्कल है, इसकी जीवा, ये एक जीवा होती है और स्पर्श रेखा छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। ये मान लेता हूँ मैं इसका सेंटर O है और छोटे वाले का अर्ध व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये मान लो ए पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, इसका नाम रख देता हूँ मैं P और ये हो गया Q। तो ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर क्या है, केंद्र क्या है, OA। ये गिवन है हमें क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर। और मैं जब इसको और इसको ज्वाइन कर देता हूँ दोनों को, और इसका जो ये सेंटर है और सेंटर से बड़े वाले को जब मैं मिलाऊंगा तो ये क्या बन गया, रेडियस अर्धव्यास। तो OP की वैल्यू भी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। यानी कि ध्यान से समझो, एक सेंटर है और इसी एक सेंटर से 2 सर्कल ड्रॉ किए गए, एक तो ये बनाया गया, एक ये बनाया गया। छोटे वाले सर्कल का अर्धव्यास है 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल का अर्धव्यास है 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये इसकी वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल का, इस बड़े वाले की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड आउट क्या करनी है, इस पूरे की लेंथ फाइंड आउट करनी है PQ। यानी कि फाइंड आउट क्या करना है, PQ। तो पहले छोटी वाली ट्राइंगल को सोल्व आउट करते हैं। ये देख लो आपके पास समकोण राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इसके अंदर ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, H² इज इक्वल टू B² प्लस के अंदर P²। हाई ब्लड प्रेशर, तो H की वैल्यू क्या है 5 का स्केयर, B की वैल्यू क्या है, बेस दिया नहीं हुआ, PA की स्केयर, प्लस P की वैल्यू क्या है, PA की स्केयर, P की वैल्यू क्या है 3 का स्केयर, 5 का स्केयर क्या हो गया 25, PA का स्केयर प्लस के अंदर 3 का स्केयर क्या हो गया 9। ये प्लस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 और PA का स्केयर। तो 25 में से 9 गए तो ये बचा आपके पास 16 और PA का स्केयर। तो ये क्या आ गया 16 PA। ये स्केयर था इस साइड आके, ये स्केयर था इस साइड आके रूट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो PA की वैल्यू क्या आई 4 सेंटीमीटर। इसके जब टुकड़े करोगे 4 गुना 4, 4 इंटू में 4 होगा, तो आंसर क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। इसको ब्रेक किया, टुकड़े किए, कॉमन बार ले लिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गई आपके पास। अब मैं एक नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ, PA इक्वल में QA। यानी कि मैंने PA और QA को इक्वल लिखा है। अब ये इक्वल लिखा क्यों, इसका एक कारण लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। केंद्र तो लंब जीवा नु समद्विभाजित करता है। ये लाइन लिखनी है आपने कि सेंटर से जब भी कोई लाइन गिरती है एक जीवा के ऊपर तो वो उसको समद्विभाजित मतलब समान 2 टुकड़ों में बांट देती है। ध्यान से सुनो लाइन को, केंद्र से डाली गई कोई भी लाइन जीवा के ऊपर जब भी गिरती है तो वो इनको समद्विभाजित 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि अगर ये पूरी लाइन 10 है तो इसको 5 और 5 में बांट देगी, 20 हुई तो 10 और 10 में बांट देगी। ये लाइन जो गिर रही है, केंद्र से जो लाइन गिरती है जीवा के ऊपर, वो 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपने क्या लिखना है, केंद्र तो लंब जीवाणु समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में, और इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्ट, समद्विभाजित करता है। इसीलिए मैंने लिखा PA इक्वल में QA। PA की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, तो QA की वैल्यू भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों बराबर है, बराबर भागों में बांट रहा है ये दोनों, ये भी 4 तो ये भी 4। अब हमें वैल्यू किस चीज की पूछिए, PQ की वैल्यू पूछिए। 4 और 4 क्या हो गया 8, तो PQ की वैल्यू क्या आ गई 4 + 4 8 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं अब कौन सी ऑप्शन के अंदर है 8 सेंटीमीटर आपका। तो ये क्वेश्चन था 6, तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर 8 सेंटीमीटर। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। जेकर एक बिंदु P तो O केंद्र वाले एक चक्कर ते PA ਅਤੇ PB स्पर्श रेखाओं ਵਿੱਚ 80 डिग्री ਦੇ कोण ਤੇ चुकियां होण ਤਾਂ PO पता करो। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी ऊपर करके आए हैं, ये वाला क्वेश्चन है ये देख लो 80 डिग्री का कोण बनाउंदियां हन, ये भी 80 डिग्री का। तो जब हमने इसको सोल्व आउट किया था
तो आंसर क्या आया था, 50 आया था आपका। मैं दिखा भी देता हूँ ये कौन सा क्वेश्चन है, 50 डिग्री। इसकी ऑप्शन नंबर ए आएगी। ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन है वो, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 50 आई थी, जिसको हमने चतुर्भुज की हेल्प से सॉल्व किया था, फिर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की थी, तो उसका आंसर क्या निकल के आया था, CPCT की हेल्प से 50 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम रिपीट हुए हैं, 7, 4, 4, ये दोनों रिपीट क्वेश्चन है। तो आप ऊपर वाले को देख के कर लेना, ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन होगी 50 डिग्री, ए ऑप्शन आएगी इसकी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ऑप्शन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ करता है। ये तो हम अभी देख के आए हैं कि जो एक चक्कर होता है उसका केंद्र होता है वो जीवा को समदोभाजित यानी कि समान 2 भागों में बांटता है। तो जो 4-4 वाला आंसर था यानी कि बराबर भागों में बांट रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, सही है। एक सर्कल है और उसकी एक ये केंद्र है और ये एक जीवा जा रही है और उसके ऊपर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये समदोभाजित करेगा समान 2 भागों में, तो इसका आंसर आएगा सही, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, एक चक्कर दी सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होती है। ये इंट्रोडक्शन में बता के आया था मैंने आपको कि एक चक्कर दी सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा नहीं होती, अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया। एक चक्कर की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं और वो बोल रहा है कि सिर्फ एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेखा जो एक चक्कर ਨੂੰ 2 ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ स्पर्श रेखा कहते हैं। ये भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक चक्कर है आपके पास और कोई लाइन इसको 2 भागों में बांट रही है, 2 हिस्सों में, 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, तो इसका नाम स्पर्श रेखा नहीं छेदक रेखा होता है। तो वो बोल रहा है स्पर्श रेखा कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या होगी, गलत होगी आपकी, सही नहीं है। अगर वो बोलता कि छेदक रेखा होती है फिर ये ऑप्शन सही होती है आपकी। एक रेखा जो एक चक्कर ਨੂੰ 2 ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, 2 ਬਿੰਦੂओं पे तो छेदक रेखा काटती है ना कि स्पर्श रेखा, ये भी ऑप्शन गलत होगी। एक चक्कर ਦੇ अंदरूनी बिंदु तो चक्कर ਤੇ 2 स्पर्श रेखावां खिंचियां जा सकती हैं, ये भी ऑप्शन गलत है आपकी। कैसे गलत है कि वो बोल रहा है कि एक चक्कर है और चक्कर के अंदर से स्पर्श रेखाएं कैसे खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा चक्कर के अंदर से नहीं, चक्कर के बाहर से खींची जाती है। जैसे ये देख लो आप, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा नहीं रहेगी अब, स्पर्श रेखा गलत है ऑप्शन ये। किसी चक्कर के अंदरूनी बिंदु तो चक्कर से 2 स्पर्श रेखाएं खींचियां जा सकती, ऑप्शन गलत है। ये अनंत खींची जा सकती है, 2 कैसे खींची, पहली बात तो चक्कर के अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाती, बाहर से स्पर्श रेखा खींची जाती है जो चक्कर को एक ही बिंदु पे टच करे, वो होती है स्पर्श रेखा। चक्कर के अंदर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, ओनली एंड ओनली बाहर से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वो भी अनंत, तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, एक रेखा जो चक्कर ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। एक रेखा जो चक्कर ਨੂੰ एक बिंदु पे ਕੱਟਦੀ हो, यानी कि ये एक आपके पास चक्कर है और एक बिंदु पे कोई रेखा काटती हो तो उसको क्या बोलते हो आप, स्पर्श रेखा बोलते हो, स्पर्श रेखा। ये 10.1 के अंदर भी क्वेश्चन हो गया आपका, स्पर्श रेखा। एक बिंदु पे काटती है तो स्पर्श रेखा, 2 बिंदु पे काटती है तो छेदक रेखा, और इस बिंदु को बोलते हैं हम स्पर्श बिंदु। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 13, एक स्पर्श रेखा का चक्कर नाल बनया साझा बिंदु। तो अभी बता के आऊँ कि जो एक चक्कर है आपके पास और एक स्पर्श रेखा ऐसे एक बिंदु पे काटती है, तो वो ये बिंदु पूछ रहा है कि इस बिंदु का नाम क्या होगा। एक रेखा पे जो बिंदु बनता है उसका नाम होता है स्पर्श बिंदु। तो यहाँ क्या आएगा, स्पर्श बिंदु। साझा बिंदु मतलब उसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, साझे बिंदु को। एक चक्कर दियां डैन समांतर रेखावां स्पर्श रेखावां होंदियां। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक्सरसाइज 10.1 के अंदर भी 2 क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के। एक चक्कर दियां 2 समांतर रेखावां स्पर्श रेखावां होंदियां, जो ऐसे डायग्राम बना के दिखाया था मैंने आपको, ये वाला क्वेश्चन है। ये 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं ओनली। एक स्पर्श रेखा चक्कर ਨੂੰ डैश बिंदु ते कटती है। एक स्पर्श रेखा चक्कर ਨੂੰ कितने बिंदुओं के ऊपर काटती है एक स्पर्श रेखा, ऐसा एक चक्कर है आपके पास और ये कितने बिंदु पे काट रही है, एक। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक या एक बिंदु थे कटती है। तो ये थे क्वेश्चन 15। इसी के साथ मैथ सिंप्लीफाइड मटेरियल के चैप्टर सर्कल के 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। इसी के साथ हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज
1 भी सॉल्व कर ली। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।